अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं इन पेज का लेसन नंबर 18 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 18 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इन पेज की सबसे अहम कमांड, जिसे हम स्टाइल शीट भी बोलते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। स्टाइल शीट का शॉर्टकट की Ctrl+D है। स्टाइल शीट का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप बड़े लेवल का कोई काम कर रहे हैं, अगर तो एक दो पेजेस आपने बनाने हैं इन पेज पे, तो फिर स्टाइल शीट का इतना ज़्यादा अहम रोल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आप किसी बुक की राइटिंग कर रहे हैं या आप कोई थीसिस बना रहे हैं जिसके पेजेस 200, 300, 100 से ज़्यादा पेजेस हैं, या ज़्यादा बड़ी बुक आप राइट करने लगे हैं, तो उस वक्त आपको स्टाइल शीट की ज़रूरत बहुत महसूस होगी। स्टाइल शीट से होता क्या है? स्टाइल शीट से आप अपने काम को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप जस्ट एक बटन कीबोर्ड से दबाएं और आपकी हेडिंग शुरू हो जाए। आप कीबोर्ड का एक बटन दबाएं, आपकी अरेबिक लिखना शुरू हो जाए, इंग्लिश लिखना शुरू कर दें, और इस तरह की डिफरेंट किस्म की सेटिंग आप अपने इन पेज पर सेट करके अपने काम को बहुत आसान और बहुत जल्दी करने के काबिल बना सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेन हेडिंग का साइज़ क्या होता है। ज़िमनी हेडिंग हो तो उसका साइज़ कितना रखते हैं, उर्दू या अरेबिक का कितना साइज़ रखना चाहिए। मीन्स कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ करूं, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 18 में सबसे पहले जो बात बताने वाली है कि अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कुछ भी आप अगर इन पेज में काम कर रहे हैं, तो आपके फाउंड साइज की तरतीब कैसी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप मेन हेडिंग लिख रहे हैं, जैसे कि आपकी कोई भी मेन हेडिंग होती है, तो उसका साइज आप 25 से 30 के दरमियान में ही रखेंगे। अगर आप 30 से ज़्यादा करते हैं तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और अगर आप 25 से कम करते हैं तो ज़्यादा महसूस नहीं होगी। तो इसलिए आप 25 से 30 के दरमियान रखें, लेकिन बेहतरीन जो है वो 27 या 28 होता है। उसके बाद अगर आप ज़िमनी हेडिंग लिख रहे हैं, जिसे हम सब टाइटल भी बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप ज़िमनी हेडिंग बना रहे हैं तो उसका साइज़ आप 21 से 22 के दरमियान में ही रखें। उसके बाद उर्दू या अरेबिक मैटर लिख रहे हैं, जैसे कि उर्दू या अरेबिक राइटिंग लिख रहे हैं, लिखने लगे हैं, तो उसमें भी आप 16 से 18 के दरमियान रखें। उसमें सबसे बेहतर वो 17 है। 17 साइज जो होता है, 17 पॉइंट जो कि आप यहाँ से देते हैं, राइटिंग का साइज आप यहाँ से देते हैं, तो यहाँ पे 17 जो है वो सबसे बेहतर है राइटिंग लिखने के लिए। अगर आप हाशिया लगाना चाह रहे हैं तो उसका साइज आप 11 से 13 के दरमियान रखें, लेकिन इसमें सबसे बेहतर जो है वो 12 साइज होता है। तो दोस्तों, इस फाउंड साइज की तरतीब को आप याद रख लें। आपको इनका पता होना चाहिए। जब भी आप लिखें, मेन हेडिंग हो, ज़िमनी हेडिंग हो, या इसमें से कुछ भी आप यूज़ करना चाहें, तो यही साइज़ लें। और ये किताबों में भी ऐसी ही इसी साइज़ की, जब आप उर्दू की किताब देखते हैं तो उसमें भी जो राइटिंग होती है वो इसी साइज़ के मुताबिक लिखी होती है। तो दोस्तों, चलते हैं आज हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि हम देखेंगे कि आपने कोई थीसिस लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, और आप अपनी सेटिंग को कैसे इसके अंदर फीड करेंगे कि जैसे ही आप एक बटन दबाएं कीबोर्ड से यूज़ करें तो आपकी हेडिंग शुरू हो जाए, ज़िमनी हेडिंग शुरू हो जाए, या वट एवर अरेबिक शुरू हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक बटन क्लिक किया, एंटर करता हूँ, क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड से कोई बटन क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए जैसे मैं मेन हेडिंग लिखने के लिए अब आ गया हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई मेन हेडिंग लिख देता हूँ, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो जैसे मैं अपने चैनल का नाम ही लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरी मेन हेडिंग है। अगर मैं एंटर करूँगा और उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब इसकी ज़िमनी हेडिंग बनाऊँ, तो मैं जस्ट एक क्लिक करूँगा, तो ये देखिए मेरी सेटिंग जो है वो ज़िमनी हेडिंग पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे साइज़ भी
ज़िमनी हेडिंग का आ जाएगा, जो भी मैंने किया होगा वो आ जाएगा। अगर मैं अरेबिक लिखना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैं ज़िमनी हेडिंग लिख सकता हूँ, एंटर करूँगा। अगर मैं अरेबिक लिखना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट कीबोर्ड से एक बटन यूज़ करूँगा और अब मैं अरेबिक के लिए लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें अरेबिक लिख सकता हूँ, ये देखिए अब अरेबिक की सेटिंग हो गई है। तो ये सारी सेटिंग कैसे होती है, कैसे हम करते हैं, तो ये सारा ही आज के लेक्चर में हम आप सीखेंगे। कैसे कैसे आप इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक या जैसे भी आप लिखना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो आज यही हमारा मेन टॉपिक है और ये बहुत अहम है, जिससे कि आपका काम बहुत जल्द और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आज हमारे मेन टॉपिक की तरफ, तो वो है स्टाइल शीट। आप इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई है Ctrl+T है। आप कीबोर्ड से Ctrl और +T दबाएंगे तो स्टाइल शीट ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी यहाँ पे कोई भी सेटिंग मैंने ऐड नहीं की हुई, तो मैं अब यहाँ पे न्यू सेटिंग ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी हम यहाँ पे कोई भी फर्जर नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने मेन हेडिंग लिखनी है तो मैं यहाँ पे मेन हेडिंग ही लिख देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। इसको ओके किया तो हमारे सामने एक और विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने कीबोर्ड पे कौन सी की शॉर्टकट की रखनी है। कंट्रोल और शिफ्ट तो आप मस्ट प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे। उसके साथ अगर आपकी हेडिंग है तो आप इसको एच दे दें या अपनी मर्जी से जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये मेन हेडिंग में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कि करैक्टर्स। मैंने आपको करैक्टर्स क्योंकि फॉर्मेट में पहले पढ़ाए हैं तो वही चीज़ दोबारा आएगी, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि करैक्टर्स में मैं क्लिक करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपकी मेन हेडिंग का साइज़ क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि 25 से 30 के दरमियान आप मेन हेडिंग का साइज़ रख सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे 28 रख लेता हूँ। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप यहाँ से हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इसके लिए स्टाइल देना चाहते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। हेडिंग का फाउंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नूरी निश्ता लीग ये अच्छी है। उसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं तो आप बोल्ड कर लें। इटालियन करनी है तो इटैलिक्स करना है तो कर लें, आउटलाइन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे इन चीज़ों की भी हेडिंग में ज़रूरत नहीं होती, बाकी चीज़ों में ज़रूरत होती है, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे हेडिंग में बोल्ड कर लें, उसका साइज़ कर लें और इसको ओके कर दें। उसके बाद पैराग्राफ में आ जाते हैं। पैराग्राफ की ओपन करते हैं तो यहाँ पे अब है अलाइनमेंट। अब आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग हमेशा सेंटर में आए, तो यहाँ से अलाइनमेंट उसकी सेंटर कर दें। तो मैं सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसमें अभी ज़रूरत नहीं है बिगिनिंग यानी फर्स्ट लाइन की या लाइन स्पेस की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती, तो यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें मेन हेडिंग के लिए। तो इसको भी ओके कर देंगे, एक चीज़ चेंज करके ओके कर देंगे। उसके बाद नीचे बॉर्डर है। अगर तो आप हेडिंग के नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर पे क्लिक करें, ऊपर लगाना है या हेडिंग के नीचे लगाना है तो नीचे लगाना है तो बिलो पे करके आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, स्टाइल में जाएं। अगर आप उसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं हेडिंग के नीचे जो बॉर्डर है उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है। और ओके करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ से भी ओके करेंगे और डन कर देंगे। ये देखिए, अब जैसे देखिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन में कुछ भी नहीं है अभी हेडिंग। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और एच प्रेस करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर सेंटर में आ गया है। यहाँ पे देखिए हेडिंग का 28 साइज भी आ गया है, साथ बोल्ड भी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ। जैसे ही देखें, ये देखिए मैंने हेडिंग का साइज देखिए ऑटोमेटिकली ये दरमियान में आ गया है। तो इस तरह आप मेन हेडिंग के लिए उसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो अब हम बाकी चीज़ों की भी सेटिंग एक साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ ही दोबारा लिख के दिखाऊंगा मैं आपको कि हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो मैं अभी एक साथ ही स्टाइल शीट को मुकम्मल करके फिर अपने पेज पे आके आपको उसकी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम होता है। दोस्तों अब हम अपनी बाकी सेटिंग को मुकम्मल कर लेते हैं। तो हम स्टाइल शीट पे दोबारा जाएंगे। अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब हम ज़िमनी हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे ज़िमनी हेडिंग लिख दूंगा। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है, जो आप नाम याद रख सकें। ओके कर दूंगा। सेम यूजुअल मैं यहाँ पे ज़िमनी जेड से शुरू हो रहा है तो मैं इसको जेड दे दूंगा। उसके बाद अब करैक्टर्स पे दोबारा जाएंगे हम। अब आपको मैंने बताया था कि ज़िमनी हेडिंग 20 से 22 के दरमियान होती है, तो आप यहाँ पे 20 लिख दें, 22 लिख दें, 21 कर दें। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 22 ही कर देता हूँ।
अगर आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो कर लें, उसको बोल्ड रखना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, जिमनी हेडिंग भी बोल्ड होती है तो आप कर सकते हैं। ओके करते हैं, फिर हम पैराग्राफ में जाते हैं। अब पैराग्राफ में वो राइट साइड पे अलाइनमेंट उसकी राइट साइड पे ही रखें जैसे उर्दू में होती हैं। उसके बाद फर्स्ट लाइन ये मतलब है फर्स्ट लाइन तो नहीं यूज़ होगी, आप बिगिनिंग से अगर थोड़ी सी हेडिंग आप पेज से थोड़ी सी आगे लेकर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसे .1 दे देता हूँ, ज़रा सा पेज से थोड़ा सा आगे आके लिखे वो। उसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है, ये पैराग्राफ में ज़रूरत पड़ती है, और उसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। अगर आपने बॉर्डर इसके नीचे लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो आप रहने दें, ओके करें। और ये देखिए आपकी ज़िमनी हेडिंग भी ऐड हो गई है। उसके बाद आगे चलते हैं, दोबारा मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और अब हम उर्दू राइटिंग लिखना चाह रहे हैं तो मैं उर्दू लिख दूँगा और राइटिंग साथ लिख देता हूँ, जो भी नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट की आप अपनी मर्जी से लिख लें, जैसे मैंने उर्दू है तो यू से कर देते हैं उर्दू। कैरेक्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था उर्दू या अरेबिक लिखनी हो तो उसका सबसे बेस्ट है साइज 17 पॉइंट। ठीक हो गया। कलर चेंज करना है वो डिपेंड करता है, फॉन्ट चेंज करता है वही डिपेंड करता है। बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा हट के नज़र आना चाहिए ज़िमनी हेडिंग और मेन हेडिंग से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ओके कर दें। उसके बाद पैराग्राफ में जाएं, यहाँ पे आप वो राइट पे रहने दें, लेकिन आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जब अपना उर्दू की सेटिंग कर रहे हो या उर्दू लिख रहे हो तो वो ऑटोमेटिक जस्टिफाई होता रहे। तो आप यहाँ से जस्टिफाई अलाइनमेंट उसकी कर दें, वो ऑटोमेटिक जस्टिफाई होता रहेगा। उसके बाद आप फर्स्ट लाइन उसकी आप चाहते हैं कि जब भी आप पैराग्राफ शुरू करें लिखें तो उसकी फर्स्ट लाइन थोड़ी सी आगे से शुरू हो, तो यहाँ से आप फर्स्ट लाइन दे सकते हैं, जितना भी साइज आपको लगता है देना दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 0.6 दे देता हूँ साइज। उसके बाद आप लाइन के दरमियान स्पेसिंग भी देना चाहते हैं। अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपको राइटिंग टेक्स्ट टूल पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे ये आइटम मिल जाएगी आपको ऑप्शन। तो अब हम वहाँ पे सेटिंग को फिक्स करें, तो अब यहाँ पे हम फिक्स करेंगे लाइनों के दरमियान फासला अगर आप बराबर रखना चाहते हैं, ना ज़्यादा ना कम, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितना राइटिंग का साइज़ होगा उससे आप 5 या 6 ऐड करें। जैसे भी फॉर एग्जांपल मैंने 17 साइज़ दिया है राइटिंग का, तो मैं यहाँ पे 6 अगर ऐड करूँगा तो 23 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग है, आप चाहते हैं कि एक पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद दूसरे पैराग्राफ के दरमियान थोड़ा सा फासला हो, तो आफ्टर में आप 0.1 या 0.2 का गैप दे सकते हैं। तो मैं 0.1 ही रख देता हूँ और करके मैं ओके करता हूँ। तो ये भी और मुझे बॉर्डर वगैरह की या टैग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ओके कर दूँगा। तो ये भी मेरी राइटिंग इसके अंदर ऐड हो गई है। उसके बाद न्यू पे करता हूँ। अब मैं अरेबिक लिखना चाह रहा हूँ तो मैं अरेबिक की सेटिंग कर लूँगा। अरेबिक करके ओके करता हूँ। सेम यहाँ पे आप कोई भी की दे दें। अरेबिक के लिए मैं 1 कर देता हूँ। कैरेक्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे साइज़ 17, जैसा कि मैंने बताया आपको अरेबिक और उर्दू का साइज़ सेम ही रखें 17। और यहाँ पे आप अरेबिक के लिए फ़ॉन्ट चेंज कर दें। अब यहाँ से मैं ट्रेड अरेबिक यूज़ करूँगा, ट्रेड अरेबिक, और उसको बोल्ड नहीं करना तो इसको ओके कर दें। पैराग्राफ में जाएं, यहाँ से उसकी भी अलाइनमेंट उसको भी जस्टिफाई कर दें ताकि वो दोनों तरफ से बराबर हो। उसके बाद फर्स्ट लाइन उसको भी छोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैं 0.6 इसको दे देता हूँ। लाइनों के दरमियान फासला आप बराबर रखना चाह रहे हैं तो 17 और 6 23 हो जाएगा। और सेम एट इज़ आप पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग चाहते हैं कि जब पैराग्राफ का ख़त्म हो और अगला पैराग्राफ शुरू हो तो उस पर ज़रा सा फासला भी हो, तो आप 0.1 या 0.2 जितना को फासला देना चाहते हैं दे के आप ओके कर दें। और ये भी ओके करेंगे तो अब ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद अगर आप अपनी बुक्स में इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तो आप उसकी भी सेटिंग इसमें ऐड कर लें। तो मैं दोबारा न्यू पे जाऊंगा, इस पर इंग्लिश लिख देता हूँ, मैं नेम उसका ओके करता हूँ। तो अब इंग्लिश के लिए आप यहाँ से ई कर लें और कैरेक्टर्स में जाएं। अब इसका साइज़ भी आप 17 ही रखें, 17 ही साइज़ रखें। और उसके बाद यहाँ से उसका फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप इंग्लिश का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने यूज़ करना है। यहाँ से उसको करके ओके आप इसको ओके कर दें तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड की ज़रूरत नहीं, ओके कर दें। पैराग्राफ पे जाएं। अब आपको एक बात की
बताता चलूँ कि आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी। आपको इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा कंट्रोल प्लस स्पेस के बटन से ही चेंज करनी पड़ेगी जब भी आप इंग्लिश लिखने लग जाएंगे। लेकिन आप यहाँ से अलाइनमेंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप उसको भी जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई कर दें। उसकी फर्स्ट लाइन को भी आप अगर थोड़ा सा फासला रखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लाइन पे फासला रख लें पैराग्राफ के दरमियान। उसकी लाइनों के दरमियान भी फासला कम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम एडिट जो हमने पहले किया है और आफ्टर .1 कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे कैरेक्टर्स अलाइनमेंट, ये देखें यहाँ पे पहले जो था वो अरेबिक था, अब लेटर, मतलब कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। जिससे हम इंग्लिश लिखते हैं, हमेशा इंग्लिश हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, तो हमारा लेफ़्ट साइड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और करके हम इसको ओके कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये इंग्लिश भी ऐड हो गया है। अब एक और सेटिंग भी होती है, जैसा कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसके दरमियान में एक पैराग्राफ, जो दो पैराग्राफ के दरमियान में काफ़ी अंदर की तरफ पैराग्राफ होता है, वो कैसे लिख सकते हैं। तो उसकी सेटिंग अगर आप लिखनी पड़े तो आप यहाँ से उसकी ऐड करते हैं सेटिंग को। तो मैं यहाँ पे उसका नाम सेंट्रल पैराग्राफ लिख देता हूँ। अपनी तरफ से लिखना है जो भी लिखना है तो आपको याद रह सके। ये ओके कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे उसके लिए मैं जो यूज़ करना है वो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी यूज़ कर लेता हूँ तो आ जाएगा सेंट्रल पैराग्राफ। करैक्टर्स में जाएंगे, उसकी हेडिंग भी, राइटिंग का जो साइज़ है वो 17 ही होगा। यहाँ से कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का चेंज करना है तो आप कर लें और ओके कर देते हैं। उसके बाद पैराग्राफ में जाएं। अब इसमें ये दो चीज़ें जो बिगिनिंग और एंड है, मैंने आपको पहले पैराग्राफ प्रेफरेंस में ये चीज़ें पढ़ाई थी कि बिगिनिंग और एंड पे अगर आप फासला देंगे तो हमेशा हमारा पैराग्राफ अंदर की तरफ दोनों से बराबर हो जाएगा। तो अलाइनमेंट आप बेसिकली उसकी जस्टिफाई ही करें या आप राइट कर लें, जस्टिफाई कर लेते हैं। और बिगिनिंग पे आप छोड़ना चाह रहे हैं फासला 1.5, अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। और यहाँ से भी 1.5 एंड से भी करके करूँगा। और लाइनों के दरमियान फासला अभी आप 23 कर दें कि बराबर हो और उसके बाद इसको ओके कर दें और ओके कर दें। तो अब ये हमारे पास तकरीबन वो सारी हेडिंग, जो वो सारी सेटिंग हमने इसमें ऐड कर ली हैं, जो कि हमें कोई बुक लिखते हुए या हमें कोई भी थीसिस लिखते हुए कुछ भी इंग्लिश का बड़े लेवल का काम करना हो तो हमें उसके लिए बार बार सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो मैंने ऑटोमेटिकली अभी इसमें ऐड कर ली है। अब हम अपने काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं अब आपको इसका तरीक़ाकार काम करके भी दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो अब मैं आपको वो जो सेटिंग मैंने इसमें सेव की है वो आप काम करके दिखाऊंगा। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और एच का बटन दबाऊंगा, जो हमारी मेन हेडिंग थी उस पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा सेंटर में आ गया। अब ये नीचे लाइन लगी, इसके लिए घबराना नहीं, कभी कभी इन पेज में पूरी लाइन लग जाती है लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी मेन हेडिंग थी कायदे आज़म, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आपके सामने सारा लिखूंगा भी। ये देखिए हमने मेन हेडिंग लिखी। अब जब आपने एक काम कर लिया उसके बाद एंटर दबाना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे मैंने एंटर करूँगा तो हमारी मेन हेडिंग लिखी और नीचे एंटर। अब मैंने इसकी ज़िमनी हेडिंग लिखनी है। ज़िमनी हेडिंग के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और जैसे मैं कि आपको याद हो कि मैंने ज़िमनी हेडिंग के लिए जेड का बटन चूज़ किया था, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और जेड का प्रेस करूँगा तो ये देखिए ज़िमनी हेडिंग के लिए तैयार हो गया। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ज़िमनी हेडिंग के लिए किया तो हमारी जो सेटिंग थी, जैसे कि मैंने उसका साइज़ 22 रखा था, बोल्ड किया था, तो वो सेम टू सेम आ गया। अब जैसे मैं ज़िमनी हेडिंग लिखता हूँ, अगर ये देखें कि मैंने इसकी ज़िमनी हेडिंग लिख दी। अब उसके बाद इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ। अब मैंने ज़िमनी हेडिंग बना ली है, इसके बाद एंटर करूँगा और अब मैं करूँगा, अब इसकी उर्दू लिखनी है। मैंने कहा इसके बारे में मज़ीद डिटेल से लिखनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे पता है कि मैंने इसकी शॉर्टकट की यू रखी थी, तो कंट्रोल शिफ्ट और जैसे मैं यू का बटन दबाऊँगा तो ये देखें यहाँ पे भी सेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है कि 17 उसका साइज़ आ गया है, बोल्ड नहीं है। यहाँ से आगे देखें कि लाइन के दरमियान जो फासला है वो भी 23 हो गया, ऑटोमेटिकली ये फासला बराबर होगा। और जस्टिफाई का बटन भी देखें, यहाँ से देखिए अगर आप देख सकते हैं कि जस्टिफाई का बटन भी जो है वो भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है।
तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ये पहला तरीम लिखी है तो उसमें कुछ लिख कर सकते हैं कि देखिए मैंने लिख रहा हूँ। अब ज़्यादा लंबा पैराग्राफ तो नहीं लिख सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी करूँगा और पेस्ट करना शुरू कर दूँगा। तो ये देखिए मेरा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली जस्टिफाई भी हो रहा है और मेरी पहली लाइन भी छोटी है। अगर मैं दोबारा एंटर करके दोबारा लिखना शुरू करता हूँ तो ये देखें उसके लाइनों के दरमियान, दो पैराग्राफ के दरमियान भी फासला 1 पॉइंट जो हमने रखा था वो आ गया है और पहली लाइन जो है वो भी छुटी हुई है। तो जैसे हमने सेटिंग की थी वैसी की वैसी आ गई है। अब मैं एंटर करता हूँ और मैं अब अरेबिक लिखना चाह रहा हूँ। अगर कोई अरेबिक आ गई है तो आपको पता है कि मैंने अरेबिक के लिए एक ए यूज़ किया था, चूज़ किया था, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ए दबाऊँगा। तो अब ये देखें हमारी साइज़ भी 17 हो गया है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखें ट्रेड अरेबिक ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया, ट्रेड अरेबिक। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि मैं देखें अरेबिक की बिल्कुल जैसे अरेबिक लिख रहे हैं। ये देखिए जैसे मैंने अरेबिक लिखी है, अब मैंने इसी को दोबारा अगर मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता रहूँगा तो ये देखें अरेबिक भी लिखूँगा ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो रहा है और अरेबिक लिखी भी जा रही है। ठीक हो गया। आगे एंटर करते हैं। आगे अगर आपको ये याद है कि मैंने दरमियान में कुछ पैराग्राफ लिखना था तो उसके लिए मैंने आपको पता है कि मैंने सेंट्रल पैराग्राफ जैसे कह रहा हूँ तो मैंने सी इसके लिए चूज़ किया था। मैं कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाऊँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आगे आ गया है। और यहाँ से ही मैं कॉपी थोड़ा सा कर लेता हूँ। मैं अब दोबारा क्या लिखना है मैंने, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ मैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सेंटर पैराग्राफ आ गया, जस्टिफाई भी है, बराबर भी है और सेंटर में देखिए 1.5 इंच मैंने दोनों तरफ से छोड़ा था, वैसे के वैसे लिखना शुरू कर दिया। अब अगर आपको याद आता है कि मैंने इंग्लिश में ऐड करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाऊंगा तो ये देखिए मेरा कर्सर आप लेफ़्ट साइड पे आ गया है और इंग्लिश के लिए तैयार है। लेकिन अब यहाँ पे ऑटोमेटिक क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश के लिए उन्होंने ऑप्शन नहीं दी थी कि आप इंग्लिश चूज़ करें, तो अब आपको यहाँ पे इंग्लिश खुद ही चूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए आप कंट्रोल और स्पेस के ऊपर यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश देख रहे यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी आ गई है। ये देखिए तो अब हम इंग्लिश लिखने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये देखिए। तो इस तरह आप इसको जस्टिफाई करना चाहें तो जैसे ही मैंने बताया था कि जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ और आगे इसको पेस्ट करना शुरू करता हूँ तो ये देखें खुद ब खुद ऑटोमेटिक जस्टिफाई होना भी शुरू हो गया है। तो इस तरह आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, अरेबिक लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं। तो इस तरह देखें आपने देखा होगा कि आपका काम कितना आसान हो गया है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको लिखते लिखते अगर आप यहाँ पे आपको दोबारा हेडिंग देनी है, आप एंटर करें और कंट्रोल शिफ्ट एच दबाएं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हेडिंग के लिए दोबारा आ जाएगा। तो आप मतलब ये कि आपका काम इतना आसान हो जाए कि आपको बार बार ऊपर से जाके सेटिंग चेंज नहीं करना पड़ेगी, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आपने सेट कर दिया, आप चाहे आप 100 पेज लिखें, 200 पेज लिखें, आप आपके काम के मुताबिक आपने जो काम करना है उसी की आप शॉर्टकट की दें और काम करते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, स्टाइल शीट के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट लेक्चर था इन पेज पे आपको समझाने के लिए। इसके बाद जो भी मेरे आगे लेक्चर इन पेज पे होंगे वो इसके टिप एंड ट्रिक्स होंगे कि आप कैसे काम को और अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बना के भी दिखाया करूँगा कि आप काम को जैसे असाइनमेंट होती है, कोई ना कोई असाइनमेंट है वो मैं आपको बना के दिखाया भी करूँगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको सारे स्टेप बाय स्टेप इन पेज को बड़े अच्छे तरीके से समझाया और आपको समझ भी आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर बाकी जो ऑप्शन आप सोच रहे होंगे कि बाकी ऑप्शन हमें कुछ बताई नहीं गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंबल है। तो आप जो सिंबल है आप यहाँ पे किसी सिंबल को भी क्लिक करेंगे तो वो आखिर आ जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाली बात रह नहीं गई। बाकी मैंने जो भी है जैसे ये देखें वर्ड काउंटिंग है, आपने पेज के ऊपर कितने वर्ड लिखे हैं, कोई कुछ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि कितने वर्ड हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपको साइड पे बता देगा। तो मतलब कि मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं जो समझाने वाली थी। बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी जो बनी हुई हैं इसकी ज़रूरत हमें नहीं है कि मैं आपको उसके लिए भी अलग लेक्चर बना के आपको डिटेल बताऊं। तो ये आप चीज़ वैसे खुद ही कर सकते हैं। कोई छोटा बच्चा भी हो तकरीबन तो वो भी कर लेगा।
तो लेकिन जो चीज़ें समझाने वाली थी, जो बताने वाली थी, वो मैंने बड़ी डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप 18 लेक्चर्स में मैंने इसको पूरे इन पेज को आपको बता दिया है। तो आप इनको बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला आप इन पेज में एक्सपर्ट बन जाएंगे।